हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर ट्रायंगल्स और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट इज यूजिंग थ्योरम 6.1 दैट मीन्स बीपीटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसमें वो क्या कह रहा है कि आपको क्या लेनी है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। आपको एक ट्रायंगल गिवन है, उसमें आपको एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है टू द अनदर साइड बाइसेक्ट, और वो थर्ड साइड को क्या करे, बाइसेक्ट करे। तो आपको क्या गिवन है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट, एंड देन AD इज इक्वल टू DB, और हमें क्या गिवन है, थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, दैट मीन्स DE पैरेलल टू BC एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। और आपको प्रूफ क्या करना है कि ये लाइन जो है थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स AE इज इक्वल टू EC। अभी हम बीपीटी थ्योरम का यूज़ करेंगे। बीपीटी थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है DE पैरेलल टू BC। तो इन ट्रायंगल ABC वी हैव DE पैरेलल टू BC। तो हम बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या राइट कर सकते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखो जो हमें गिवन कंडीशन है उसमें हमें AD इज इक्वल टू BD है, तो आप यहाँ DB को AD मेंशन कर सकते हैं। AD अपॉन AD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD से AD कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, दैट मीन्स AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो AE इज इक्वल टू EC। तो ये प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम prove that the line joining the midpoint of any two side of a triangle is parallel to the third side। इसमें आपको क्या प्रूफ करना है कि एक लाइन है जो जॉइन है मिड पॉइंट, यानी दो साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन जॉइन कर रहे हैं, वो थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है, सेम एज द बीपीटी थ्योरम। हमने एक ट्रायंगल ले लिया, D और E हमने दो मिड पॉइंट ले लिए, उनसे ये एक लाइन ज्वाइन कर दी। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये DE पैरेलल है BC। तो पहले गिवन क्या है हमें, AD इज इक्वल टू DB एंड AE इज इक्वल टू EC। क्यों, क्योंकि D मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है AC का। और आपको प्रूफ क्या करना है, DE पैरेलल टू BC। तो अब देखो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, कन्वर्स के लिए आपको पहले ये गिवन होना चाहिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तभी हम कह सकते हैं कि DE पैरेलल टू BC। तो पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC AD आपको DB के इक्वल गिवन है, AE इक्वल टू EC। अब इन दोनों साइड्स का रेशियो आपको इक्वल प्रूफ करना है। अगर हम AD अपॉन DB लेते हैं, देखो हमें ये प्रूफ करना है ना इक्वल, पहले हम लेते हैं AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। अब AD DB के इक्वल है, तो हमने AD को किसके इक्वल रख दिया, DB के। तो DB अपॉन DB 1 आ गया, दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं AE अपॉन EC की। AE अपॉन EC, AE की वैल्यू किसके इक्वल है, EC के। तो AE को हम EC राइट कर सकते हैं, EC से EC कैंसिल 1, दैट मीन्स AE अपॉन EC की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखो इनका साइड्स का रेशो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो आप ये लाइन राइट करोगे, देन इन अ ट्रायंगल ABC D एंड E आर द पॉइंट डिवाइडिंग द साइड्स AB एंड AC इन सेम रेशो, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम DE पैरेलल टू BC। हमें यही प्रूफ करना था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। आपको ABCD एक ट्रेपीजियम गिवन है, इन विच AB पैरेलल टू CD एंड इट्स डायगनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। हमने डायगनल ले लिए जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। शो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन CDO। अब देखो यहाँ हमें ये तो पता बीपीटी लगेगी, लेकिन अब आपको जो गिवन रेशियो है AO अपॉन BO, अब इस ट्रायंगल से तो बीपीटी के लिए कोई भी पैरेलल लाइन नहीं है। DOC अपॉन DO, इस ट्रायंगल में भी कोई पैरेलल लाइन नहीं है कि हम बीपीटी थ्योरम लगा सकें। तो यहाँ हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो किसके पैरेलल होगी, AB के भी और CD के भी। तो हम पहले गिवन क्या लिखेंगे, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ये आपको पूरा लिखना है जो आपको गिवन में है।
ABCD is the trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect at that point O. ये पूरा आपको गिवन कंडीशन में लिखना है और प्रूव आपको ये करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, O से E थ्रो O ड्रो OE पैरेलल टू AB। अब OE हमने पैरेलल AB किया और AB पैरेलल CD है तो OE पैरेलल CD भी हो जाएगा। अब हम देखो यहाँ प्रूफ कैसे करेंगे। अब हमें फर्स्ट लेके आना है OA। अब हम यहाँ हमें क्या दे रखा है, डायगनल इंटरसेक्ट। देखो जो गिवन कंडीशन है उसी का लॉजिक लेके चलते हैं। हमें गिवन है डायगनल इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट, इट्स डायगनल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हम इसके डायगनल लेके चलेंगे। पहले हम फर्स्ट डायगनल ले लेते हैं से AC। अब इसके थ्रू देखो AC OE पैरेलल है CD, तो हम ट्रायंगल ले लेंगे ACD। तो इन ट्रायंगल ACD में OE पैरेलल है CD बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर हम यहाँ BPT थ्योरम लगाते हैं तो क्या आएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। AO अपॉन OC आ जाएगा, से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सिमिलरली इसी का यूज़ करके सेकेंड डायगोनल लेते हैं BD। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या बन रही है, OE पैरेलल टू AB। तो हमारा ट्रायंगल क्या आ जाएगा, ABD। तो इन ट्रायंगल ABD वी हैव OE पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। देन बाय BPT थ्योरम जब आप लगाओगे AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO। अब यहाँ से आपने A से स्टार्ट किया तो यहाँ से B से ही स्टार्ट करोगे, BO अपॉन OD। से इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम। दिस इम्प्लाइज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी हैव AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। लेकिन अब प्रूफ में आपको क्या चाहिए, AO अपॉन BO। तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड हो जाए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9।